नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल एग्जामिट्यूट में। आज की करंट अफेयर में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे, चाहे आपका एग्जाम किसी भी लेवल का क्यों न हो। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, नेस्कॉम ने एक इनोवेशन फैक्ट्री लॉन्च करने के लिए किस राज्य के एएल मिशन के साथ भागीदारी की है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी उड़ीसा या ऑप्शन डी असम। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए तेलंगाना। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी, ये किसकी फुल फॉर्म है दोस्तों? नेस्कॉम, याद रहेगी आप सभी के। ने एक इनोवेशन फैक्ट्री शुरू करने के लिए तेलंगाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन टीएम के साथ सहयोग किया है। इसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में चुनौतियों के लिए अभिनव कृत्रिम बुद्धिमत्ता एएल समाधानों को पहचानना और बढ़ावा देना है। चैलेंज जीतने वाले स्टार्टअप कंपनियों और संस्थानों को राज्य संस्थाओं से मेंटरशिप के साथ 1 लाख रुपए पुरस्कार देने की भी घोषणा की गई है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस देश के मार्स मिशन की प्रोब मोल को मर्द घोषित किया गया है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी जापान या ऑप्शन डी रूस। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी अमेरिका। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। मोल नामक प्रोब को नासा के इनसाइट लैंडर ने मंगल पर तैनात किया था। किसने दोस्तों? नासा के इनसाइट लैंडर ने। वैज्ञानिकों द्वारा हाल ही में इस प्रोब को मर्द घोषित कर दिया गया है। किनके द्वारा? वैज्ञानिकों द्वारा, क्योंकि यह मंगल में गहराई तक जाने में विफल रहा है। किस कारण? क्योंकि मंगल की गहराई में जाने तक में ये विफल रहा है। और हिट प्रोब जर्मन एरो स्पेस सेंटर टीएलआर द्वारा विकसित और निर्मित किया गया है। किसने बनाया है इसे? जर्मन के एरो स्पेस सेंटर द्वारा। यह 2019 से गहरी खुदाई करके मंगल के आंतरिक तापमान का पता लगाने की कोशिश कर रहा था। क्या काम था इसका दोस्तों? आंतरिक तापमान की को पता करने की कोशिश कर रहा था। किसके? मंगल के। और इनसाइट लैंडर 2022 तक काम करना जारी रखेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन जो हाल ही में खबरों में थी किस सागर से होकर गुजरती है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए मरमरा सागर, ऑप्शन बी चीन सागर, ऑप्शन सी लाल सागर या ऑप्शन डी बाल्टिक सागर। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी बाल्टिक सागर। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। पिछले साल अमेरिका द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने के बाद बाल्टिक सागर पाइपलाइन का निर्माण बंद कर दिया गया था। किसके द्वारा दोस्तों? अमेरिका के द्वारा प्रतिबंध लगाने के कारण। इसका केवल 6% का काम बचा हुआ है। नॉर्थ स्ट्रीम 2 अपतटीय अपतटीय प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्देश्य रूस और जर्मनी को जोड़ना है। क्या काम है दोस्तों? इसका उद्देश्य है कि यह पाइपलाइन जो है वो रूस और जर्मनी को जोड़ेगी। हाल ही में जर्मनी अधिकारियों ने काम फिर से शुरू करने की तत्काल अनुमति प्रदान की। इससे रूस से प्राकृतिक गैस आएगी। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, किस सूचीबद्ध बड़ी कंपनी ने कॉरपोरेट गवर्नेंस में उत्कृष्टता के लिए आईसीएसआई राष्ट्रीय पुरस्कार जीता? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए टाटा, ऑप्शन बी आईटीसी, ऑप्शन सी जियो या ऑप्शन डी नन। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी आईटीसी। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। आईटीसी लिमिटेड को लिस्टेड सेगमेंट लार्ज कैटेगरी में कॉरपोरेट गवर्नेंस में उत्कृष्टता के लिए 20वें इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, ये किसकी फुल फॉर्म है दोस्तों? आईसीएसआई की नेशनल अवार्ड में बेस्ट गवर्नड कंपनी का खिताब मिला है। ठीक है दोस्तों, इस पुरस्कार की घोषणा सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति ए के सीकरी की अध्यक्षता वाली जूरी ने की। आईटीसी ने कंपनी सचिव राजेंद्र कुमार सिंधी, कौन है दोस्तों आईटीसी के सचिव?
संजीव सचिव कौन है, राजेंद्र कुमार सिंधी को भी गवर्नेंस प्रोफेशनल ऑफ द ईयर चुना है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, आइस स्पोर्ट स्वास्थ्य पोर्टल और प्रयास डैशबोर्ड जो हाल ही में खबरों में थे कि इस केंद्रीय मंत्रालय की पहले हैं। आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन बी जनजातीय मामले मंत्रालय, ऑप्शन सी ग्रामीण विकास मंत्रालय या ऑप्शन डी पंचायती राज मंत्रालय। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी जनजातीय मामले मंत्रालय। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। जनजातीय मामले मंत्रालय को ई गवर्नेंस के लिए स्कॉच चैलेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार मंत्रालय की आईटी पहलों के लिए प्रदान किया गया है, जिसमें आदिवासी आबादी की स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति के लिए स्वास्थ्य पोर्टल, लद्दाख क्षेत्र में पानी की समस्या को हल करने के लिए आइस स्पोर्ट छात्रवृत्ति जारी करने की प्रक्रिया का डिजिटलीकरण प्रयास डैशबोर्ड शामिल है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष का नाम बताएं जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए मनीष राठी, ऑप्शन बी ओमचंद मिश्रा, ऑप्शन सी दुष्यंत दवे या ऑप्शन डी PL भारद्वाज। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी दुष्यंत दवे। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन यह किसकी फुल फॉर्म है दोस्तों, SCBA की अध्यक्ष दुष्यंत दवे ने तत्काल प्रभाव से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। यह एक भारतीय बार संबंधता है जिसमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कानूनी सलाहकारों का पूर्वाभ्यास शामिल है। अशोक अरोड़ा वर्तमान में सचिव है। कौन है दोस्तों वर्तमान में सचिव, अशोक अरोड़ा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 कि सॉफ्टवेयर कंपनी ने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ साझेदारी की है। आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम, ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट पावर लिमिटेड, ऑप्शन सी ट्राइडा टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड या ऑप्शन डी एनविजन फाइनेंशियल सिस्टम भारत प्राइवेट लिमिटेड। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। अग्रणी पेमेंट्स प्रोसेसर और एकीकृत भुगतान उत्पादों के प्रदाता फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम्स, इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों FSS की, ने वंचित और बैंक से छुटे हुए वर्गों के वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB के साथ साझेदारी की है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 हाल ही में चर्चित सुलावेसी द्वीप किस देश में स्थित है। आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी मलेशिया, ऑप्शन सी चीन या ऑप्शन डी इंडोनेशिया। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी इंडोनेशिया। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। यह 4 ग्रेटर सुंदा द्वीपों में से एक है जो इंडोनेशिया में बोर्नियो के पूर्व में स्थित है। किस जगह दोस्तों, बोर्नियो के पूर्व में, किसके, इंडोनेशिया के। यह कोरल रिफ्स और गोता साइटों जैसे ब्यूकेन नेशनल पार्क के लिए जाना जाता है। इसका सबसे बड़ा शहर मकरसर है। कौन सा, मकरसर। इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप में 6.2 तीव्रता वाले भूकंप का सामना करना पड़ा जिसने पश्चिमी तट पर हमला किया। इसने कम से कम 42 लोगों की जान ले ली और घरों को तबाह कर दिया, भूस्खलन भी किया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 पुरातत्वविदों ने गुफा में उकेरे गए दुनिया के सबसे पुराने चित्र का पता किस देश में लगाया है। आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी नॉर्वे या ऑप्शन डी इंडोनेशिया। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी इंडोनेशिया। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। पुरातत्वविदों ने गुफा में उकेरे गए दुनिया के सबसे पुराने चित्र का पता लगाया है। इसके तहत इंडोनेशिया के एक द्वीप पर गुफा के भीतर 45,500 ईयर पहले जंगली सूअर की पेंटिंग की जानकारी मिली है। इंडोनेशिया ने दक्षिण सुलावेसी द्वीप में गुफा में पेंटिंग का पता
लगाया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे। वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए नरेंद्र तोमर, ऑप्शन बी गीता शर्मा, ऑप्शन सी अजीत डोभाल या ऑप्शन डी प्रेम नारायण मिश्रा। दोस्तों आप सभी को पता है क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होता है। आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर किए हैं हमें अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, धन्यवाद।